नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 30 मिनट जीएस में। हमने आपको पिछली क्लास में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ा दी थी और उसके सारे टॉपिक क्लियर करवा दिए थे। अब आपका एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, डाइस। डाइस में हमने बताया था आपको, पिछली क्लास में एक हिंट दिया था कि किस तरीके के डाइस के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले डाइस के जो होते हैं 3-4 प्रकार के जो होते हैं क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आता है कि डाइस में एक ही हमको डाइस दिया जाता है और उसी में पूछ लिया जाता है कि इसके अपोजिट कौन सा फिगर आएगा। ठीक है, जैसे इसके 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 3 का, या कंडीशन एक ही दी जाती है। और कभी कभी 2 तुमको डाइस दे दिए जाएंगे, इस तरह 2 डाइस दे दिए जाएंगे और फिर उसमें पूछा जाएगा कि बताओ 1 2 3 1 4 5, इस तरह क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। पूछा जाएगा बताओ 3 के अपोजिट कौन है, 2 के अपोजिट कौन है। तो इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं कि एक नंबर कॉमन है या दो डिजिट कॉमन है। जैसे मान लो यहाँ पे 1 और 1 कॉमन है। कभी कभी हो सकता है 2 फिगर में यहाँ 2, ये 2 डिजिट कॉमन हो जाए। कभी कभी कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो ऐसे भी हम इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ यही पूछा जाएगा कि इनके अपोजिट कौन सा है। ठीक है, डाइस के क्वेश्चन में तुमसे अपोजिट नंबर पूछेंगे। जो हमारे सामने फिगर है उसके अपोजिट फिगर में कौन सा नंबर दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा। उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दो यहाँ पे डाइस दे रखे हैं। ये डाइस दे रखे हैं, इनमें नंबर दे रखे हैं 2 3 4 और यहाँ पे दे रखा है 1 3 5। और पूछा जा रहा है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये इसमें क्वेश्चन है। 2 डाइस दे दिए गए हैं, उनके ऊपर नंबर भी, जैसे पासा आप लोगों ने देखा होगा कि पासे में ऐसे 1 3 4 5 ऐसे पॉइंट बने होते हैं। तो ये पॉइंट ना बना के हमने इसमें नंबर डाल दिए। ठीक है, कि 2 के अपोजिट कौन सा यहाँ पे नंबर आएगा, 4 के अपोजिट कौन आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं, इन क्वेश्चन में क्या करते हैं। तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखो सिर्फ एक नंबर कॉमन आ रहा है 3 जो है दोनों फेसेस पे आ रहा है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं और यहाँ पे 3 पूछा है, चलो हम 3 का नहीं 2 का भी अपोजिट पूछ लेते हैं, 1 का भी अपोजिट पूछ लेते हैं, हर एक के अपोजिट बता देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे सबसे पहले कि दोनों पासे में कौन सा डिजिट कॉमन है। ठीक है, एक कॉमन है या 2 कॉमन है। यहाँ पे हम पहले देखा क्या, यहाँ पे 2 3 4 1 3 5, यानी यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट कॉमन है। जो कॉमन है उसको क्या करना, उसको पकड़ लेना। ठीक है, उसको पकड़ लेना। अब ये 3 नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 और 2 और 3, इस तरह लिखा है। यहाँ पे लिखा है 3 1 5। तो यहाँ पे हम या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, तो जो भी हमें आसान लगेगा। अगर हम यहाँ से जैसे क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, तो क्लॉकवाइज में सबसे पहले 3 के बाद कौन सा नंबर मिलेगा, 2, 3 के बाद 2 पे पहुँचे, 2 के बाद 4 पे, 3 2 4। तो जैसा यहाँ पे मिलता जाएगा क्लॉकवाइज में। अच्छा, किस पॉइंट से लेके चलेंगे, जो कॉमन पॉइंट हो। ठीक है, 3 3 कॉमन है तो हमने कॉमन वाले को पकड़ लिया है और इसी से अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हमने जैसे 3 के बाद हमें कौन सा मिला रास्ते में, 2, और 2 के बाद 4, ये मिली। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। 3 हमने यहाँ पे रखा था, 3 को हमने यहाँ भी पकड़ लिया है और 3 को कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज में 3 से पहले कौन मिलेगा, 5। तो यहाँ फिर से लिखो 3 से मिलेगा 5 और 5 के बाद मिलेगा 1। ठीक है, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 4 लेटर, 4 ही नंबर सामने आ रहे हैं। 1, ये 2 3 4 5 और 1, यानी 5 आ रहे हैं। एक अभी भी हिडन है। तो जो हिडन लेटर होगा वो इनके अपोजिट होगा। यानी अब देखो यहाँ पे जो हमने नंबर कॉमन था उसको हमने लिख लिया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उनकी पोजीशन बता दी। अब जो आमने सामने जो लेटर लिखे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, 2 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 5 है और 3 का अपोजिट 3 नहीं बोलेंगे। 3 का अपोजिट जो बचेगा यानी वो 3 के जो नीचे वाली सरफेस में होगा वो कौन सा लेटर होगा, 3 के इसके पीछे वाली सरफेस में कौन सा होगा,
6 नंबर होगा। और 4 के अपोजिट कौन होगा? 4 के अपोजिट 1 होगा। ठीक है, ये हमारे पास डाइस की ट्रिक है कि जो भी कॉमन नंबर हो उसको पकड़ लो और क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, जैसे घूमो। अगर एक फिगर में क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज ही चलना। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो फिर एंटी क्लॉकवाइज ही इसमें भी लेना। ठीक है, तो इससे हमें अपोजिट नंबर पता चल जाएंगे कि पासे में 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 4 के अपोजिट कौन सा आएगा। तो हमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा 3 का अपोजिट कौन सा है तो 6। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 5 नंबर तो हो गए, तो एक नंबर रह गया, तो वो हमारा जो नंबर रह जाएगा वो हमारा जो हमने कॉमन पॉइंट लिया था उसके अपोजिट वो है। तो 3 के अपोजिट 6 आएगा, 2 के अपोजिट 5 आएगा और 1 के अपोजिट 4 आएगा। इस तरह हम अपोजिट नंबर निकाल सकते हैं कि अगर पासे में दो तुम्हें पासे दिए जाएं, उसमें एक कॉमन दिया जाए, तो हम अपोजिट नंबर किस तरह निकालते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। जैसे मान लो एक और नया पासा लेते हैं। एक ये पासा है। पासे इस तरह बनाए जाते हैं कि उनकी सिर्फ 3 फेस ही दिखें, बाकी की फेस छिपी रहें। यही हमारे क्वेश्चन में फिर पूछा जाएगा कि कौन सी इसकी अपोजिट है। जैसे इसमें दे रखा है 3 2 5 और यहाँ दे रखा है 1 5 6। ठीक है, 1 5 6 और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 के अपोजिट मतलब इसके, या पूरे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसके निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि इसके 6 के अपोजिट यानी इस वाली सरफेस पर इस पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो इस पे कौन सा। अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमन पॉइंट हमारा 5 है। 5 जो है दोनों में पाया जा रहा है। ये भी देख लेना कभी 2 तो अंक नहीं इसमें शामिल हो रहे, 2 कॉमन हो, कि यहाँ पे 5 भी 2 वाला भी हम सिखाएंगे। अभी फिलहाल 1 वाले की प्रैक्टिस करवा देते हैं कि जिसमें 1 पॉइंट कॉमन हो। तो 1 पॉइंट कॉमन है। पिछली बार हमने क्लॉकवाइज लिया था, चलो इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज करके देख लेते हैं। ठीक है, इस बार दोनों बार करके देख लेते हैं ताकि ये पता चल जाए कि ऐसा तो नहीं एंटी क्लॉकवाइज में कोई और आंसर आ रहा हो और क्लॉकवाइज में कोई आंसर। तो सबसे पहले चलो हम एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं। 5 से जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 से पहले कौन मिलेगा 3 के बाद 2 और ऐसे ही यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या है 5 से पहले 6 मिलेगा और 6 के बाद 1। और जो हमने बताया था जो लेटर हिडन है वो 5 का अपोजिट होगा। जैसे इसमें कौन सा लेटर हिडन है 4, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 नहीं आया था 4 यहाँ आ गया, 6 5। ठीक है, अब जो ये तुम्हारे आमने सामने के लेटर हैं ये क्या है हिडन है। ठीक है, 5 का अपोजिट 4 यानी 5 के जो पीछे वाली हो गए सरफेस उस पर तुम्हारा 4 नंबर होगा और 3 के 3 ये 3 जो है ये 6 है यानी इसके पीछे यहाँ पे 3 होगा। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि निचली सतह पर यानी 1 के निचली सतह पर कौन सा नंबर है, 1 के निचली सतह पर अपोजिट कौन सा आ रहा है 2, तो 1 के निचली सतह पर आंसर आएगा कि 2 नंबर होगा, 1 के नीचे 2 होगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए 6 के यानी इस वाली सरफेस पे कौन सा नंबर होगा तो वो 3 नंबर होगा। इस तरह हमें बस देखना है और पता लगा लेना है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है ये पासे बने हुए हैं, इसमें नंबर दे रखे हैं 1 3 5 1 6 4। ठीक है, 1 6 4 और पूछा जा रहा है 3 के जो यहाँ पे है इस वाली सरफेस पे कौन सा नंबर आएगा, यानी कौन सा नंबर 1 के अपोजिट पूछ रहा है। सीधी सी बात यह है कि 1 के अपोजिट, क्योंकि 1 के सरफेस के पीछे यही तो सरफेस होगी। तो 1 से हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन कौन सा लेटर है, 1 ही कॉमन है। तो ठीक है 1 अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 के बाद 3 के बाद 5 1 3 5। यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चलो 1 4 6 1 4 6। इसमें कौन सा लेटर नहीं आया 2, तो 2 यानी 1 का अपोजिट। अगर हम 1 का अपोजिट पूछें तो कौन सा नंबर आएगा
2 आएगा। अच्छा, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से बता देंगे। चलो इस क्वेश्चन में उसमें तो याद नहीं रहा, इसमें हम बता दे रहे हैं। अभी क्लॉकवाइज ये निकाला था, अब जरा एंटी क्लॉकवाइज करके देखते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन को एंटी क्लॉकवाइज लगाएं तो देखें क्या 1 का अभी भी अपोजिट 2 ही आ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज अब देखते हैं, 1 से एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज इस तरह, तो यहाँ पर भी 1 से एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इस बार हमें 1 जो कॉमन पॉइंट है वहीं से चलेंगे, ठीक है। 1 से 5 और 5 के बाद 3, ठीक है। ऐसे यहाँ से 1 से 6 मिलेगा पहले और 6 के बाद 4 मिलेगा। और यहाँ पे जो बचेगा देखो 1 भी आ गया, 2 नहीं आया, 2 यहाँ लिखो, 3 4 5 6, तो यानी ये सारे लेटर आ गए। अब तुमसे अगर 1 का अपोजिट पूछा जा रहा है तो अभी भी देखो 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे हमेशा सेम रहेंगे, चाहे तुम एंटी क्लॉकवाइज करो चाहे क्लॉकवाइज करो। बस याद रखना, अगर तुमने इस वाले फिगर में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलाया है तो सेम वही चीज़ यहाँ पे करना है। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज निकाला है तो इसमें भी तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज ही अपनाना, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज से निकाला है ये डायरेक्शन तो फिर क्लॉकवाइज इसमें भी लगाना। ये 1 कॉमन पॉइंट ट्रिक है, ठीक है। अगर तुम्हारे डाइस में एक नंबर कॉमन आ रहा है तब ये वाला मेथड अपनाएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं, कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें दे रखा है 1 6 5 2 5 3 और तुमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अगला फिगर मतलब इसी का ये जो हम अच्छा डाइस बताते हैं, ये तुम 2 डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस के अलग अलग एंगल से। जैसे मान लो हमने इस डाइस को पहले इस एंगल से फ़ोटो खींच ली, फिर अगले डाइस को इस एंगल से मतलब रोटेट करके घुमा के रख दिया। ये डाइस जो हम बनाते हैं वो एक ही डाइस है, ऐसा मत सोचना ये अलग डाइस है ये अलग डाइस है तो इसका अपोजिट क्या होगा। ये एक ही डाइस के 2 फेस दिखाए जा रहे हैं, जिसमें 3 फेस यहाँ नज़र आ रहे हैं, 3 यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। डाइस एक ही है। तो यहाँ पे तुमसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा कि वहाँ पे कौन सा डाइस आएगा। ऑप्शन इस तरह आएंगे, इसमें ऑप्शन में भी डाइस ही बना दिए गए कि बताओ इसमें से कौन सा डाइस इसमें सही है। चार ऑप्शन होंगे इसके, ठीक है। इन डाइस में नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5 4 6 2 6 3 1 2 3 और 2 4 3। इस तरह ये हमारे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, A B C और D। पूछा जा रहा है कि इसमें से बताओ कौन सा डाइस इसी डाइस का ही अगला स्टेज है, मतलब रोटेट करना, मतलब यही डाइस इसमें कौन सा डाइस है। तो यहाँ हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अपनी कॉमन ट्रिक से कि हमें एक नंबर कॉमन नज़र आ रहा है 5, ठीक है। तो हम 5 से क्या करेंगे, या तो क्लॉकवाइज ले लेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे। तो 5 से अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं 5 1 6, तो यहाँ पे नज़र आया 5 1 6 क्लॉकवाइज लेने पे, ठीक है। क्लॉकवाइज तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज लेंगे 5 3 2 5 3 2, इसमें एक नंबर कौन सा छूटा है 4। तो हमें इनके अपोजिट नंबर पता चल गए हैं। अच्छा हम कैसे, ये हमने 4 फिगर हैं, कैसे पहचानेंगे इसका है। अपोजिट फिगर कभी भी डाइस में आमने सामने एक ही सरफेस पर 2 अपोजिट नंबर नहीं आएंगे। जैसे सोचो अपोजिट नंबर अगर 5 का होगा तो वो छिपा हुआ होगा, वो कभी सामने नहीं आएगा। जैसे 1 का अपोजिट नंबर कभी 6 नहीं हो सकता, 1 का अपोजिट नंबर कभी 5 नहीं हो सकता है। इनके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनके अलावा कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी अपोजिट नंबर तुम्हें सामने नज़र नहीं आएंगे ना। इसमें 2 का 3 कभी अपोजिट नहीं हो सकता, 2 का 5 नहीं हो सकता, 5 का 3 नहीं हो सकता है और 3 का 2 नहीं हो सकता। ये अपोजिट नंबर कभी नहीं हो सकते हैं, जो तुम्हारे सामने फेस पे दिए गए हैं ये अपोजिट नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये हमें पता चल गया है कि 5 का अपोजिट 4 है,
तो यहाँ पे देखो 5 का अपोजिट 4 है, इस तरह ये तो ऑप्शन पहले से फिनिश हो गया कि 5 का अपोजिट अगर 4 है तो 5 के नीचे होना चाहिए ना। यहाँ सामने क्या कर रहा है, यहाँ सामने नहीं होना चाहिए। अगर ये आमने सामने है, ये एक ही फेस पे दिख रहे हैं, तो ये हमारे ऑप्शन गलत है, यानी ये डाइस है ही नहीं। ये वाला जो ये वाला डाइस बना हुआ वो ये नहीं है। 5 के अपोजिट 4 होना चाहिए, तो 5 तो 4 हमारा इसके नीचे वाले में होना चाहिए था, ना कि साइड में होना चाहिए था। यहाँ पे चेक करते हैं 6 2 3, 6 का अपोजिट 2 है, 6 का अपोजिट 2 है। यहाँ पर भी इसी तरह ये नहीं होगा, क्योंकि 6 के ये साइड में दे रखा है। अगर 2 होता तो 6 के यहाँ नीचे वाले फलक पे, यानी नीचे वाले फेस पे यहाँ पे 2 होता, ठीक है, ना कि यहाँ साइड में होता। तो इस तरह ये भी गलत हो गया। 2 1 3, 1 और 3 अपोजिट हैं, तो ये फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे 1 और 3 साइड में कभी नहीं आएंगे। 1 का अपोजिट यानी 3 इस वाले फेस पे होगा, ना कि इस वाले फेस पे होगा। तो 1 3 ये भी हमारे अपोजिट नंबर थे, इसलिए ये भी ये वाला डायग्राम गलत हुआ। उसमें ज़रा चेक कर लेते हैं। 2 4 3, 2 का अपोजिट वहाँ पे 6 होना चाहिए, तो 6 हमारा कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। 4 का अपोजिट 5, क्या 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 3 का अपोजिट 1, यानी उनके अपोजिट नंबर एक भी नहीं दिख रहे हैं, तो यानी यही हमारा क्या है, ये वाले डाइस का डायग्राम है, ठीक है। बस इनको रोटेट करके इस तरह रख दिया जाता है, क्योंकि 6 फेस हैं तो हम इनको 6 तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा डाइस आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा फिगर, ये डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं इन्हीं बेस पे। जैसे एक ये डैश दे रखा है, एक ये डैश दे रखा है, और तुमसे ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, और ये थर्ड फिगर दे रखा है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा डाइस आएगा। फिर से वही बात कर रहे हैं, ये 2 डाइस या 3 डाइस नहीं है, ये हमारे एक ही डाइस के कई फिगर हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ए, इस डाइस पे नंबर नहीं लेटर लिखे हैं, ए ई एफ बी एफ सी, और ऑप्शन में भी तुम्हें डाइस के ही फिगर दे रखे हैं। एक ये डाइस है, एक ये डाइस हो गया, ठीक है। ये 4 डाइस दे रखे हैं, इन पे ऑप्शन दे रखे हैं कौन कौन से। पहला है डी एफ सी, डी एफ सी, यहाँ पे है डी ई ए, और है ए बी सी डी ई एफ। इस तरह आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसमें पूछा जाएगा कि बताओ तीसरा जो फिगर है इस डाइस का, इसी डाइस का होना चाहिए, इनमें से कौन सा वो तीसरा फिगर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम कॉमन देख लेंगे, इसमें कॉमन है कोई क्या, ई ए बी सी ई एफ, सिर्फ एफ कॉमन आ रहा है, ठीक है, एफ कॉमन है, ठीक है। तो जरा जो कॉमन है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं एफ। क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज, इस बार एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एक बार क्लॉकवाइज से लगाते हैं, एक बार एंटी, ताकि प्रैक्टिस दोनों तरीके से हो जाए। एफ एंटी क्लॉकवाइज, जब हम एफ से चलेंगे तो पहले किस पे पहुंचेंगे, ई पर, ई के बाद ए पर पहुंचेंगे, ठीक है। यहाँ एफ से चलेंगे तो किस पे पहुंचेंगे, बी पर, एफ के बाद यहाँ पहुंचेंगे बी पर, और बी से पहुंचेंगे सी पर। और जो यहाँ पे लेटर बचा हुआ है, ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी, सी के बाद डी नहीं आया, तो डी हमारा एफ का अपोजिट है, ठीक है। अब फिर से वही बात आती है, एक ही पासे में 2 अपोजिट नंबर कभी भी सामने नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो ज़रा यहाँ देख लेते हैं इस वाले फिगर में डी और एफ, जबकि डी और एफ अपोजिट हैं, डी और एफ जो है अपोजिट हैं, तो ये सामने है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। डी और एफ आमने सामने हैं, जबकि एफ को क्या होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखते हैं डी ए ई, यहाँ पे
डी का अपोजिट क्या है, एफ है, एफ नहीं है इस फिगर में। ए का अपोजिट सी है, सी नहीं है इस फिगर में। ई का बी। तो ये वाला फिगर सही है। जब हम चेक कर लेते हैं ए बी और सी, ए सी ये देखो अपोजिट है और यहाँ पे दोनों सेम साथ में आ रहे हैं, इसलिए ए सी गलत हो जाएगा। ये डी एफ जो कि अपोजिट है ये भी गलत। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, डी ई ए। तो ये वाला फिगर हमारा यहाँ पे आएगा जो इसी पासे का होगा। ठीक है, तो फिगर वाले भी कभी क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं। अब देखो इन्हीं में आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइस में। कभी कभी ये एक डाइस दे रखा है, एक ये डाइस दे रखा है। ठीक है, और तुमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंबर इसमें कैसे दे रखे हैं, 3 1 6 6 4 5 और यहाँ पर 2 और 3। और ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ कौन सा नंबर आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ कौन सा नंबर आएगा ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अपना वही कॉमन है 6 तो 6 क्लॉकवाइज चलेंगे, 6 के बाद 1 मिलेगा, 1 के बाद 3 मिलेगा और यहाँ पर क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो 6 के बाद 4, 4 के बाद 5। ठीक है, और जो बचेगा नंबर वो इसके अपोजिट होगा, यानी कौन सा बच रहा है, 2। ठीक है, अब जरा ये देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी और डी। ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 5 और 6। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें देखो तुम्हें ये चेक करना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 2 के अपोजिट तो ये यहाँ पे होगा। ठीक है, 2 के अपोजिट 6 तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 वाला तो ख़त्म। ठीक है, क्योंकि 2 के अपोजिट 6 है, 6 तो नीचे वाली सरफेस पे आएगा ना कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट 5 है, तो यानी ये वाला जो है 5 यहाँ पे आएगा, वो भी नहीं आ पाएगा। तो 5 अगर है तो यहाँ पे कैंसिल कर दो। अब बचे 1 और 2। 2 तो पहले ही से हमारा यहाँ पे है, 2 यहाँ पे क्या करेगा आगे, तो ये भी कैंसिल, बचेगा 1। तो यानी 1 और 4 में से कोई एक आ सकता था, लेकिन उसने ऑप्शन में 1 और 4 दोनों नहीं दिए हैं। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में दे देता वो भी हम क्वेश्चन लगवा देंगे। फिलहाल तो ये देखो यहाँ ऑप्शन में सिर्फ 1 दे रखा है, तो 1 ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे यानी कौन सा लेटर आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से लेटर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। इस जगह हमारा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दोनों कॉमन हो अगर, तो तब क्या करते हैं। जैसे ये 2 डाइस दे रखे हैं, ठीक है, 2 4 6 ये दे रखे हैं, 1 6 3 ये दे रखे हैं। ठीक है, 2 फिगर दे रखे हैं और तुमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें 1 5 और इस सरफेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, 1 5 और 6 कहाँ पे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी देखते हैं कॉमन ट्रिक, यानी 6 हमारा एक कॉमन है, 6 कॉमन है, तो 6 से शुरुआत करते हैं। पिछली बार क्लॉकवाइज लिया था, चलो इस बार एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। 6 4 2 6 4 2 6 4 2, इसमें 6 1 3, जो बचा हुआ नंबर यानी 5 है वो 6 के अपोजिट होगा। ठीक है, जो हिडन नंबर है जो इनमें दिखता नहीं है वो हमेशा कॉमन वाले नंबर के अपोजिट होता है। ठीक है, क्योंकि बाद बाकी तो हमें सब दिख ही रहे हैं, तो इसके अपोजिट यानी वही नंबर आएगा 5। अब जरा देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी लिख लेते हैं, 1 और बी ऑप्शन दे रखा है 3 और सी ऑप्शन दे रखा है 4 और डी ऑप्शन दे रखा है 6। डी ऑप्शन दे रखा है 6। तो 1 तो आएगा नहीं, सबसे पहले यही कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा नहीं हमारा,
क्योंकि 1 पहले से ही यहाँ पे है, 1 कैंसिल हो गया। 5, चलो 5 है। 5 के अपोजिट क्या है? 6 है। तो 5 के अपोजिट जो है इस सरफेस पे क्या आएगा? 6। तो 6 कैंसिल कर दो। अब बचा 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4। 4 के अपोजिट 1 है, यानी 1 के अपोजिट यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? 3। तो हाँ 3 ऑप्शन होगा, क्योंकि 4 हमारा जो है 1 के नीचे आएगा, 1 हमारा दे रखा है तो 1 के नीचे 4 आएगा। 5 के अपोजिट 6 आएगा, तो 4 और 6 और 1 इस तरह कैंसिल हो गए, बचेगा। यानी यहाँ पर भी 2 कॉमन नहीं आए। अगर 3 और 2 एक साथ दे दिए जाते तब क्या करते? 3 और 2 एक साथ दे दिए जाते तब क्या करते? चलो इस ऑप्शन में ही हम चेंज करके दिखाते हैं। अगर 3 और 2 एक साथ दे दिए जाए तब कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 और 2 एक साथ ऑप्शन में दे दिए जाएं, 3 और 2, ठीक है। ये तो हमारे कैंसिल ही हो गए थे। 1 और 4 तो आने वाले नहीं है, क्योंकि 1 और 4 अपोजिट नंबर है, ये नहीं आएंगे। अब 3 और 2 है, ठीक है। यहाँ देखो कि अगर 3 और 2 दोनों ऑप्शन में आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है 3 भी आ जाए, हो सकता है 2 भी आ जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं यहाँ क्या चल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। अगर हम यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलाएं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही अगर चलाएं, वैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जब चलाएंगे तो क्या आएगा? 5 और यहाँ पे एक नंबर, जैसे मान लो पहले 2 मान के चलते हैं, ठीक है। 5, 2 और 1, 5, 2, 1। अच्छा ये पासा, यही पासा है, तो इसको हम इसके किसी के साथ मैच करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम किसके साथ मैच करवा लें? यहाँ करवा लें, क्योंकि 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, इसके साथ कॉमन करवा लेते हैं। तो जो कॉमन पॉइंट है उसको हम लेते हैं, ठीक है। 5 से नहीं लेंगे, हमने बताया था जो कॉमन पॉइंट है, यानी इसी फिगर को हम इस तरह सॉल्व करके देखेंगे। जैसे ये वाले फिगर में हमने पहले क्या माना है? 2 मान के चलते हैं कि यहाँ पे 2 आ रहा है। तो चलो इस वाले फिगर में हम लिख के देखते हैं कि यहाँ पर 2 आ रहा है। इस वाली जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह 2 आ रहा है, ये 5 है, ये 1 है। तो यानी जो ये वाला हमने पासा बनाया है, खुला हुआ पासा है, खुले हुए पासे के बराबर आना चाहिए। तो हम 1 कॉमन है, 1 को यहाँ ले लेते हैं। अब इसको हटाओ, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अब क्लॉकवाइज चल रहे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। तो इसका हम नया डायग्राम यहाँ बनाते हैं। 1, 5, 2, 1, 1, 5, 2, ठीक है। 1 से चले 5, 5 के बाद 2, यहाँ से 1 से चले 3 और 3 के बाद 6, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 6। जो हिडन नंबर है वो इसका अपोजिट होगा। तो देखो जरा क्या इससे मैच कर रहा है, ये 1 और 4 अपोजिट, ठीक है, मैच कर गया। 5 और 3 अपोजिट क्या बन रहे हैं? 5 और 3 अपोजिट नहीं बन रहे हैं, जबकि 5 और 6 को अपोजिट होना चाहिए था, वो नहीं बन रहा है। तो 5, 3, यानी हमें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 3। अब जरा 3 से भी करके देख लेते हैं कि क्या 3 से बन रहा है। 3 से जरा देखते हैं, यहाँ पे जो आ रहा है 1, 3, 6, 1, 3, 6, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 1, 1 के बाद 3 मिलेगा, 3 के बाद 6 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 से 5, 1, 5 से 3, 1 से 5, 5 से 3, और जो हिडन नंबर है यानी 4 वो उसका अपोजिट होगा। मैच करवाते हैं। 1 और 4 अपोजिट हैं, 1 और 4 अपोजिट हैं, ठीक है। 3 और 5 अपोजिट हैं क्या? 3, 1, 5, 3। एक मिनट, ये 3, 3 2 बार आ गया। अच्छा यहाँ पे ये कंडीशन बन जाएगी 2 नंबर वाली, 2 कॉमन है, 1, 3, 1, 3, 2 कॉमन है, तो इसका केस ही अलग हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्लास में बताएं। इसका हम एक क्वेश्चन आपको अलग से करवाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं बना दिया था 1 कॉमन वाले से, इसीलिए इसका थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। जो 2 कॉमन वाले हैं वो 2 कॉमन ट्रिक हम 1 कॉमन ट्रिक जब अच्छे से समझा देंगे उसके बाद 2 कॉमन ट्रिक समझाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें अगर 2 ऑप्शन के लिए 2 ऑप्शन दे दिए जाएं तब क्या करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ये पहले से ही बने होते हैं, इनमें जरा से भी हम चेंज अगर करेंगे तो खुद का ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 2 ऑप्शन अगर कॉमन आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1, 1, 3, 2, इसमें एक भी नंबर अपनी तरफ से हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पासे जो हैं पहले से ही फिक्स होते हैं। अगर ये पासे में अगर हम इधर का उधर करेंगे
तो आंसर सही नहीं आएगा। अब हमें इस वाले पासे में 1 3 2 दे रखा है, 1 5 4 दे रखा है, यानी यहाँ पर भी हम कौन सा ट्रिक लगा रहे हैं, 1, एक ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, अभी हम सारे क्वेश्चन एक कॉमन वाले करवा रहे हैं। इसमें एक और पासा दे रखा है जिसमें पूछा गया है कि बताओ क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सा नंबर आएगा, जैसे 1 3 और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, 1 3 और ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे A B C D, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 4 5 6, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले हम अपना वही कॉमन वाला नंबर ढूंढ लेंगे। कॉमन वाला नंबर कहाँ पे है, 1, ये कॉमन है, ये कॉमन है। क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल रहे हैं इस बार। क्लॉकवाइज से देखते हैं कौन सा नंबर किसके अपोजिट आ रहा है। तो 1 से चलेंगे 1 2 3 1 2 3, 1 से यहाँ चलेंगे 1 4 5 1 4 5। ठीक है, जो नंबर छिपा हुआ है यानी 6 वो इसका अपोजिट होगा। तो अब यहाँ देखते हैं 1 का अपोजिट 6 है, तो यहाँ 6 अगर ऑप्शन में तो ये कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 का अपोजिट 5 है, तो 5 भी हमारा यहाँ नंबर में ये कट जाएगा। अब देखेंगे 2 और 4, तो यानी इस जगह पर 2 का अपोजिट क्या है, 4, आपस में अपोजिट नंबर है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 2 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, 2 आएगा या 4 आएगा। अब इसके लिए हम ये देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा फिगर है ये हम कैसा ले रहे थे, क्लॉकवाइज ले रहे थे। अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज चलें, यहाँ से क्लॉकवाइज चलें, ठीक है, 1 3 और ये यहाँ से क्लॉकवाइज चलें, तो यहाँ पे 1 3 और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, और यहाँ से अगर क्लॉकवाइज चलें 1 4 5 1 4 1 2 3, अगर यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं और यहाँ से क्लॉकवाइज चलने पर कौन सा नंबर आ रहा है, 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट 6 आ गया था, 3 के अपोजिट 5 आ गया था, तो बचा गया 2 और 4। 2 और 4, 1 के बाद हमें क्या मिल रहा था, 1 के बाद जब क्लॉकवाइज चलते हैं, ये देखो 1 के बाद 4 यहाँ भी मिल रहा है और 2 यहाँ भी मिल रहा है। तो जब हम कैसे चल रहे थे, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या मिल रहा था, 2। लेकिन हम अगर ये बताओ, अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 के बाद क्या मिल रहा है, 3, तो हमें ये 3 नहीं चाहिए। 1 के बाद हमें यहाँ पे चलना है, तो ये कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि यहाँ पे सेकेंड नंबर पे 1 के बाद 2 मिल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। और यहाँ पे क्या है, 1 के बाद 4। अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 के बाद हमें 2 मिलेगा, तो क्लॉकवाइज नहीं चल रहे, अपोजिट चल रहे हैं, तो यानी ये जो है फिगर इसका अपोजिट फिगर है। ठीक है, तो जब अपोजिट फिगर है तो 2 का अपोजिट यानी यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि यहाँ सीधा जब चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो 1 के बाद 2 मिल रहा है। अगर हम यहाँ चलेंगे तो 1 के बाद जब जैसे ही चलेंगे तो 2 जो होता है हमारा पीछे होगा। ठीक है, 2 जो है पीछे होगा, तभी तो क्लॉकवाइज में आएगा 1 के बाद यहाँ 2। लेकिन ये जो आ रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, ये हमारा होता है 4। इस तरह यहाँ देखेंगे। अगर इसका जैसे हम ये एक और फिगर यहाँ बनाएं, जैसे ये है, ठीक है, और यहाँ 3 और यहाँ 1। अब ये पूछा जाए कि यहाँ इसी का ये वाला फिगर बता रहे हैं, यहाँ वाला। जैसे अब देखो 1 के बाद ये कैसा चल रहे हैं, यहाँ भरना है ना, यहाँ पहले हम एंटी क्लॉकवाइज भरना था, तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का उल्टा होता है, तो यहाँ 2 मिल रहा था, इसका मतलब 4 भरा जाएगा। अब देखो ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो 1 के बाद ये 2 ही आएगा, तो क्लॉकवाइज में 1 के बाद 2 आएगा। जैसे यहाँ 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो 1 के बाद इसका अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब 1 के बाद फिर 2 का अपोजिट। अगर हम इसके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये जो 4 है तुम्हें यहाँ पे नजर आएगा 4, और ये 2 यहाँ नजर आएगा, तब ये चलेगा 1 4 3 1 4 3। तो इस तरह तब ये होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना है। अगर क्लॉकवाइज में, क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये वाली सरफेस चलेगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला, तो ये 1 2 3 चलेगा। ये वाला फिगर देखो, देख लो यहाँ पे, जब क्लॉकवाइज चल रहे ये भी क्लॉकवाइज है, तो 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, तो ये वाला जो फिगर है ये सेम फिगर है इसी का, और ये वाला जो है ये इसका अपोजिट फिगर है।
क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। बस इसमें ऐसे देखना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ कंडीशन जो हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर हमने जैसे मान लो इसको हमने ऐसे कर दिया, इसको यहाँ पे अगर मैं यहाँ चला दिया और यहाँ 2 4 की बजाय 2 भर दिया तो यहाँ पे 4 आएगा, जबकि ये कंडीशन क्या कह रहा है, यहाँ के 1 के बाद 2 आना चाहिए। जो पहले आया था नंबर 1 के बाद 2, यहाँ 4, तो 1 के बाद 2 आना चाहिए, और ये बताएगा कि नहीं 1 के बाद 4 आना चाहिए। तो ऐसा हम अपने ही पासवर्ड को गलत कर बैठे हैं, ठीक है। तो ये देखना है कि हमें जहाँ फिल करना है वो हम क्लॉकवाइज चल के कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, और हमने जो क्वेश्चन लगाया है वो एंटी क्लॉकवाइज से लगाया। जरा अगर हम इसी क्वेश्चन को एंटी क्लॉकवाइज से लगाते हैं, ठीक है, फिर देखना, इसी क्वेश्चन को एंटी क्लॉकवाइज से लगाते हैं, फिगर यही रहेगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इस बार हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज से लगाएंगे, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज से ये सारी कंडीशन बदल जाएंगी नीचे की। अब देखना, ये भी एंटी क्लॉकवाइज से हो जाएगा। तो 1 कॉमन है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, यहाँ 1 कॉमन है, 1 के बाद 5 और 5 के बाद 4, और यहाँ पर अपोजिट नंबर 6 आ जाएगा। ये ऑप्शन तो कट ही जाएंगे क्योंकि 1 का अपोजिट 6 है और 3 है, तो 3 का अपोजिट 5 है, तो ये तो कैंसिल ही है। फिर से आ गया कि यहाँ 2 भरेंगे या 5 करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कौन सा हम चले थे, कैसे चले थे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब नंबर पूछा जा रहा है। अच्छा ये बताओ, नंबर जब यहाँ से इधर की ओर पूछा जा रहा है ना, तो ऐसी ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी हम भी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पूछ रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज हमने यहाँ निकाला भी है। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो तुम्हें सेम दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जैसे यहाँ 1 के बाद क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में 1 के बाद ऐसे, यहाँ देखो 2, 1 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो और यहाँ 1, ये तुम्हारा 1 के बाद नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 के बाद 5 और 5 के बाद 4। जैसे यहाँ देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो 1 के बाद क्या आ रहा है 4, ठीक है। और जो अपोजिट इसका फिगर होगा, ऐसे देखो, अगर हम ये चीज़ यहाँ ना बना के 1 3 यहाँ क्वेश्चन मार्क करते हैं, ठीक है। अब तुम ऐसे चलोगे, इसको भरने के लिए ऐसे चलोगे, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज होगा तो ये किसका अपोजिट होगा, इसका अपोजिट फिगर होगा। ये देख लिया करो बस, अपोजिट फिगर अगर है तो अपोजिट में 2 तो नहीं आएगा। 2 का अपोजिट क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि अपोजिट फिगर है 1 3 2 है, 1 3 2 है, 2 का अपोजिट ही आएगा यहाँ पे 4। अगर अपोजिट फिगर है तो अपोजिट फिगर में 2 के बजाय यहाँ क्या आएगा, क्योंकि 2 का अपोजिट क्या है 4, 2 का तो ये जब हमारा अपोजिट फिगर है। इसी तरह ये 1 और 3, तो ये हमारा सेम फिगर है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, तो दूसरा नंबर यानी यहाँ पे क्या आएगा 2 ही आएगा। अपोजिट फिगर होता, अगर ये क्लॉकवाइज हम चल रहे होते यहाँ पे और ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते, तो फिर हम इसका अपोजिट भरते 2 का। तो अभी तो सेम चल रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे सेम ही आ जाएगा 1 2 3, वही नंबर आ जाएंगे 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा ये सेम फिगर है, इसको हम लिख दें सेम फिगर है, ठीक है। अपोजिट फिगर में ये हमारा अपोजिट फिगर है, क्योंकि ये हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये अपोजिट होते हैं, तो 2 का अपोजिट 4, ठीक है। इस तरह ये हम 2 ऑप्शन, जब अगर कभी 2 ऑप्शन मिल जाएं तो फिर इनको इस तरह देखेंगे कि हमने कौन सी डायरेक्शन से ले रखा है, उसी का अपोजिट हम लिखेंगे, ठीक है। अगर अपोजिट सेम आ रहा है तो सेम वाला लिख देंगे, अपोजिट आ रहा है तो अपोजिट वाला लिख देंगे। अगर ये फिर भी ना समझ में आए तो फिर कमेंट सेक्शन में बता देना है कि ये टॉपिक अभी भी समझ में नहीं आया, तो फिर से इसको हम दोबारा रिपीट करवा देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, शायद और अच्छे समझ में आ जाए। यही क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ABC, CDF
और पूछा जा रहा है ए सी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ए सी। तो हमें ये दो फिगर दिए गए, यहाँ से हम पता लगा लें कि अपोजिट फिगर कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है इसमें, दोनों फिगर में ए बी सी, सी कॉमन है, सी कॉमन है। सी से हम देखो ध्यान रखना हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। सी से हम कैसा चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, और यहाँ सी से भी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। बस इसी क्वेश्चन से समझ लेना, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन पॉइंट है सी, ए के बाद बी, यहाँ से क्लॉकवाइज सी के बाद डी के बाद एफ, जो हिडन नंबर है वो इसका अपोजिट होगा ई, ठीक है। ये हमको पता चले। अच्छा इनमें ऑप्शन तो लिखिए नहीं, ऑप्शन क्या है यहाँ पे देखना है कि दो अपोजिट में कौन सा आएगा, फिर भी लिखे दे रहे हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन है इसके एफ, बी, ए और ई, ये ऑप्शन है, ठीक है। इसमें से चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, ए तो हमारा सामने है तो ए नहीं होगा, एफ और बी अपोजिट हैं, तो यानी ये अपोजिट हैं और यहाँ पे है भी नहीं, तो इनमें से हो सकते हैं, अभी इनको स्टार लगा दे रहे, इनमें से दोनों में से कोई एक हो सकता है। ई का जरा चेक कर लेते, ई जो है सी के अपोजिट है, सी के अपोजिट यानी ई तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ना कि यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। अब बी और एफ में देखते हैं कि इसमें से कोई एक होगा हमारा, ठीक है, इनमें से कोई एक होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना क्लॉकवाइज, इस बात पे ध्यान देना क्लॉकवाइज। तो अगर हम ए से सी की तरफ चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। ए से सी की तरफ चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ए और सी वाला फिगर कौन सा है, यही तो है, तो यानी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन, तो सेम लेटर ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, बी, ठीक है, बी आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर भी ए सी में क्लॉकवाइज चल रहे हैं, सेम फिगर है ए सी और क्लॉकवाइज यहाँ भी घुमा रहे हैं, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज आ रहा है। एक मिनट, हमें तो बी ये भरना है ना, ए से देखना है, रुक जाओ। हाँ ये देखते हैं कि जो कॉमन पॉइंट था, जैसे यहाँ ए सी बी, यहाँ देखो अगर हमें भरना क्या है, यही तो भरना है, तो यहाँ से भरना है तो इस तरफ चलेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज, ये भरना है। तो ए के बाद हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। जैसे हम ए के बाद, जब देखो हम क्लॉकवाइज चल रहे थे तो ये क्लॉकवाइज में ये वाली डायरेक्शन थी, ए के बाद क्लॉकवाइज में बी मिल रहा था, लेकिन ए के बाद वो कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज चलो, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हमें ये इस वाले पोर्शन में आना पड़ेगा। ए के बाद जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो बी से बी में ना जाके कहाँ जाएंगे, एफ में जाएंगे, ठीक है, तो एफ में जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया। अगर यही चीज़ यहाँ पे देख लो, दूसरा वाला देख लो, कोई सोच रहा होगा सी से क्यों नहीं लिया, सी से क्लॉकवाइज ले लेते, चलो हम सी से देख लेते हैं। सी से इधर की तरफ चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो जरा सी से देखो, ये पूरा डायग्राम जो है क्लॉकवाइज का बना है, सी से हम क्लॉकवाइज की तरफ चलेंगे तो क्या भरना है, ये तो भरना नहीं है, ठीक है। क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, बी, सी से बी, लेकिन बी कब आ रहा है, सी के बाद तुरंत बी आना चाहिए, बी हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम सी के बाद यहाँ देखें, सी के बाद डी, सी के बाद, अच्छा इस फिगर को हम यहाँ इससे मैच कराएंगे, इससे तो बन नहीं रहा क्योंकि बीच में ये लेटर आ रहे हैं ए और डी, तो सी के बाद यहाँ पे जो लेटर है ये नहीं आ रहा है, ठीक है। ए के अपोजिट जो है ई है, एक ए के अपोजिट जो डी है, डी हमारा यहाँ पे आएगा, और सी के अपोजिट जो है ई है, ई हमारा इसके नीचे आएगा। तो यहाँ पे सी से नहीं बन रहा क्योंकि सी का अगर हम लेते हैं तो सी के बाद ए और डी यहाँ पे दिखने चाहिए, वो नहीं दिख रहे हैं, तो फिर हमें कैसा चलना पड़ेगा, सी के बाद अगर ए देखना है, सी के बाद ए देखना है, सी के बाद ए देखना है, सी से ए के बाद फिर चलना है, ठीक है। तो ध्यान दो, सी से ए और ए से क्या कहोगे, बी कहोगे क्या, क्यों नहीं हम कहेंगे बी। अब देखो, क्योंकि जब सी से क्या चल रहे हैं, ए की तरफ चल रहे हैं, तो हम कैसा चलने लगे, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से वही बात, कंडीशन आ गई कि अगर इस फिगर में तुम चल रहे हो, ये तो हमने क्लॉकवाइज से निकाला है, और सी के बाद ए और ए के बाद अगर बी रख रहे हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज।
तो यानी जो तुम्हें यहाँ बी नज़र आ रहा है कि सी के बाद ए और ए के बाद हम बी भर दें, सी के बाद ए और ए के बाद बी भर दें, नहीं भर सकते क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। तो एंटी क्लॉकवाइज में बी का अपोजिट ही भरा जाएगा। तो चाहे तुम सी से चलो चाहे ई से चलो, उसका अपोजिट ही भरा जाएगा क्योंकि तुम अब उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, ए से चलोगे तो उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो, सी से चलोगे तो उल्टी। यहाँ से क्यों नहीं चल पाए? क्योंकि यही तुम्हें भरना है, यहाँ कोई और लेटर आया ही नहीं सी के बाद ये ए आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं अगर हमारी अपोजिट साइड होती है तो उसका अपोजिट भर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गए। डाइस में आपको सिंगल कॉमन वाले हमने बता दिए हैं। अब आपको अगली क्लास में जिसमें दो कॉमन हो, जैसे ये भी ए सी है और ये भी ए सी है, अगर ये सेम फिगर आ जाए यहाँ पे, यहाँ ना पूछने के बजाय अगर यहाँ पे आ जाए इस तरह ए सी, दो कॉमन मिल जाएं, तब कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि डाइस जो है 3-4 क्लास में ख़त्म हो पाएगी। तो आज हम आपको एक कॉमन ट्रिक वाला बता के गए हैं कि आपको अगर एक कॉमन मिल जाए तो फिर हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में आपको दो कॉमन, अगर 2 नंबर कॉमन मिल जाए तब कैसे इनको सॉल्व करते हैं, कौन किसका अपोजिट है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।